दूसरा लेक्चर है लाइट का। इसमें हम लोग कुछ आगे क्लास बढ़ाएंगे और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे उस पर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है लाइट। हम इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो हम पहला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे लाइट का डिफिनीशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लूमिनस एंड नॉन लूमिनस बॉडी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल मीडियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेज ऑफ लाइट। उसके बाद पढ़ेंगे बीम्स ऑफ लाइट, और भी टॉपिक्स हैं जो इसके बाद आने वाले लेक्चर में वीडियो में होगा। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइट। तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे लाइट एक एनर्जी है जो हमारे आँखों को सेंसेस करती है, मतलब आँखों में विज़न का सेंसेशन कराती है, देखने का अनुभव कराती है। जैसे कि साउंड एक तरह की एनर्जी है जो कानों में सेंसेशन क्रिएट करती है। टेम्परेचर हीट एक एनर्जी है जो हमारे स्किन को क्या करती है, सेंसेशन कराती है, स्किन में सेंसेशन क्रिएट करती है। तो लाइट भी ऐसी एक एनर्जी है जो हमारे आँखों में सेंसेशन कराती है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट कॉज द सेंसेशन ऑफ विज़न। लाइट एक क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जो हमारे आँखों में क्या करती हैं, आँखों में किसी वस्तु को देखने का दृष्टि ज्ञान को जागृत करती हैं। ठीक, इसके बाद आता है लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं, तो जिसमें खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, उसको लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन, स्टार्स, टॉर्च, बल्ब, कैंडल, ये सब क्या है, इनमें अपनी खुद की लाइट होती है, इसीलिए इसे लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं द बॉडी विच एमिट ओन लाइट एनर्जी इज कॉल्ड लूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब जिस बॉडी के पास क्या होता है, जो खुद की लाइट एमिट करता है, उसको हम लोग लूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद से नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट आता है। तो नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट में जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती, जैसे एरोप्लेन है, जैसे हमारा मून हो गया, हमारा एलिफेंट हो गया, या फिर किसी चीज़ को हम टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब क्या है, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। तो हम बोल सकते हैं द बॉडी विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट एनर्जी इज कॉल्ड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है हमारा मीडियम। मीडियम मतलब हम बोल सकते हैं सिंपली मैटर या सब्सटेंस। तो यहाँ पे ऑप्टिकल मीडियम का मतलब है कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करता है। तो हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट और टेंस टू प्रोपगेट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट जाना चाहता है, जा सकता है या फिर जाना चाहता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम, मतलब प्रकाशिक माध्यम। इसमें क्या होता है, ये भी 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसुलेंट, और तीसरा ओपेक। अब इसमें पहला मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट इजीली पास हो जाता है। जैसे कि हमारा ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास इजीली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसके बाद हमारा ट्रांसुलेंट। तो ट्रांसुलेंट मीडियम ऐसा होता है जिसमें लाइट क्या हो, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत पास हो। जैसे कि हमारा स्क्रैच ग्लास हो गया, ग्लास स्क्रैच किया हो गया, डर्टी वाटर हो गया, गंदा पानी हो गया। फिर कोई हम बोल सकते हैं हमारे घरों में जो ब्लैंकेट वैंकेट होता है जिससे थोड़ा थोड़ा लाइट आता है, उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसुलेंट। तो हम बोल सकते हैं दोज मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली इज कॉल्ड ट्रांसुलेंट मीडियम। इसके बाद आता है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम में क्या होता है कि लाइट का थोड़ा सा भी पार्ट क्रॉस नहीं हो पाता है। तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं वॉल, या फिर हम बोल सकते हैं रॉक। तो दोज मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास इजीली इज कॉल्ड ओपेक मीडियम। इसके बाद आते हैं रेज ऑफ लाइट। तो रेज ऑफ लाइट क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है जो लाइट के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को बताता है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है जो क्या करती है, लाइट के प्रोपोगेशन को दिखाती है। मतलब जहाँ से लाइट आ रहा है और जहाँ तक जा रहा है उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग रेज ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, उस पर एक एरो मार्क होता है।
बीम्स ऑफ लाइट, तो बीम्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम्स ऑफ लाइट। मतलब जब बहुत सारे हम लोग क्या कर देते हैं, रेज ऑफ लाइट को ले लेते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, ग्रुप्स ऑफ लाइट। रेज इज कॉल्ड बीम्स ऑफ लाइट। ये भी 3 तरह के होते हैं, कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट और पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। इसमें हम लोग पहला देखेंगे कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट। तो कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब बहुत सारी लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे क्या हो, कंसंट्रेट हो, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज है और ये एक पॉइंट पे क्या हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है, तो इसको हम कंजर्विंग बीम्स ऑफ लाइट कहेंगे। व्हेन रेज ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड मीट एट अ सिंगल पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट। फिर आते हैं डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट पे। तो ये क्या होता है, जब लाइट रेज एक पॉइंट से क्या होता है, स्प्रेड होती है, फैलती हैं, तो उसको कहते हैं डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट। तो क्या होगा, व्हेन रेज ऑफ लाइट स्प्रेड आउट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट। इसके बाद पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। तो जब लाइट रेज क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उसको पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। अब इसके बाद हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है और मैं उसका जवाब दूंगा कि कौन सा सही है, क्या गलत है। तो इसको आप लोग कीजिए। ये 5 क्वेश्चन है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश एनर्जी, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल डैश लाइन, मिल्क इज अ डैश मीडियम, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल पार्शियली, रेज ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाई। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखिए और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग